अगर आप लैब 1 एंड 2 के चैप्टर्स भी अमेजिंग तरीके से कर लेते हो, यूर इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन. वी हैव वेरी लॉजिकली स्प्लिट योर एंटायर सिलेबस इनटू 3 लैब्स. लैब 1 में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वो वाले चैप्टर्स मिल जाएंगे जो रिलेटिवली आसान है एंड हाई वेटेज वाले हैं. सो ये तो मतलब सबसे पहले करने हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले होनी चाहिए. फिर से जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, वेटेज इधर उधर हो सकती है. जैसे कि आप 21 में रियलाइज करोगे कि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग कुछ शिफ्ट से उसका सवाल उड़ाई दिया गया, बट स्टिल गोइंग बाय द पैटर्न, इफ यू विल नोटिस, ऑन एन एवरेज एक एक सवाल हमें हर साल मिल रहा है. बहुत ही आसान चैप्टर है, राइट? तो सबसे पहले हमको ये वाले चैप्टर्स कवर करने हैं इन योर मैथ, इन योर फिजिक्स, इन योर केमिस्ट्री. मैथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 15 से 17 सवाल. अब ये ऊपर नीचे भी हो सकती है चीजें, बट यूजुअली यही ट्रेंड रखा है. यहाँ से रफली हम 16 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 30, एंड फ्रॉम हियर इतना. फिर से बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, दिस इज नॉट एनी पत्थर की लकीर, बट दिस इज ओनली ट्रेंड. इट इज ऑल डेटा ड्रिवन. ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले चैप्टर्स हमने करने हैं. ऑल राइट, हैविंग सेड दैट, दिस इज समथिंग, लॉग्स एंड ट्रिग्नोमेट्री आर समथिंग फॉर मैथ विच आर नॉन नेगोशिएबल. दीज आर द टॉपिक्स जो यार काफी जगह पे आपके और यूज होते हैं. अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मूलाज नहीं आते, एज सिंपल एज दैट, आप डिफरेंशिएशन के सवालों में अटक सकते हो, आप इंटीग्रेशन के सवालों में अटक सकते हो. लाइकवाइज लॉग से यहाँ पे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जा रहे, लेकिन 21 के कई शिफ्ट्स में ऐसे सवाल, ऐसे पेपर्स थे जिसके अंदर ऑन एन एवरेज 2-2 सवाल तो हर पेपर में थे, जिनमें लॉग की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही थी. तो मेक श्योर कि ये दोनों चीजें जरूर कर रहे हो. मूविंग ऑन टू लैब 2 के आपके चैप्टर्स. नाउ लैब 2 इज समथिंग, अब इसको ध्यान से समझना, ऐसे चैप्टर्स या तो वो रिलेटिवली थोड़े मुश्किल लगते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कई बार उन चैप्टर्स से कभी कभार सवाल मिस भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऐसे जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में तुम्हारे आएगा. कूल, प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे स्टैटिस्टिक्स भी कुछ मतलब ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन आया करता था, बट कुछ शिफ्ट से उसको उड़ा दिया गया, राइट? और इफ आई मूव ऑन टू बाइनोमियल थ्योरम, इट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन रिलेटिवली थोड़ा बच्चों को टफर लगता है. तो ऐसे चैप्टर्स को यार हमने लैब 2 में डाला है. एंड यहां पर भी आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज आपको लैब 2 में यहाँ पे 9 से 10 सवाल मिल जाएंगे. सेम वे फिजिक्स की बात करूंगी तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10, एंड केमिस्ट्री में भी अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल आपको यहाँ से मिल सकते हैं. मूविंग ऑन टू योर लैब 3 के चैप्टर्स. लैब 3 में आपके इस तरह के चैप्टर्स हैं कि या तो भैया वो बच्चों को काफी टफ लगते हैं, या फिर वो इस तरह के हैं जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, लुकिंग एट ऑल द ट्रेंड्स ऑफ द पेपर. सो इसमें भी आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल कोनिक सेक्शंस में स्पेसिफिकली हाइपरबोला एंड एलिप्स रिलेटिवली बच्चों को काफी टफ लगता है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां से सवाल 100% आएगा ही आएगा, राइट? सो यू कैन टेक इट एट द एंड. जैसे मैंने कोनिक सेक्शंस का पैराबोला को लैब 2 में डाला है क्योंकि रिलेटिवली सिंपलर है, ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं सवाल यहां से आने के. आप जब लैब 1 एंड लैब 2 को रॉक सॉलिड कर देते हो, दैट इज द टाइम कि यू कैन डिवोट सम टाइम टू दीज लैब 3 चैप्टर्स ऑल्सो. अगर आप लैब 1 एंड 2 के चैप्टर्स भी अमेजिंग तरीके से कर लेते हो, यूर इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन. बिगेस्ट रिसोर्स आपका लग चुका है रिविजन के लिए, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए. चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे सारे के सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे. मेरे हर वीडियो के नीचे ना, जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. ये बिल्कुल एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, यानी सारे के सारे सिलेबस के आपको ये मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है, जिसके अंदर एक बहुत ही प्रॉपर वे में आपको पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो. तो अगर आपने खुद नोट्स नहीं भी बनाए, यू कैन डाउनलोड देम, इनको सीधा करके, and you can take print out.